सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सावन को शिव का प्रिय महीना माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस समय शिव जी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। यहाँ कुछ कारण दिए जा रहे हैं कि क्यों सावन में भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। 1. समुद्र मंथन। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। ये घटना सावन के महीने में ही हुई थी, इसलिए यह महीना शिव जी को प्रिय है। 2. विशेष अनुष्ठान। सावन के महीने में विशेष रूप से शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में कांवड़ यात्रा, जलाभिषेक और व्रत आदि का आयोजन होता है, जिससे भक्तों की श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। 3. प्रकृति का सौंदर्य। सावन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। हरे भरे पेड़ पौधे, जलवायु का शीतलता और वर्षा के कारण पर्यावरण में एक पवित्रता आ जाती है, जो शिव जी को प्रिय होती है। 4. भक्ति और ध्यान। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दौरान शिव भक्त अपने आराध्य की पूजा अर्चना में लीन रहते हैं, जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इन सब कारणों से सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उन्हें इस महीने में शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में भगवान शिव के दर्शन के पीछे और भी कई आध्यात्मिक और पौराणिक कारण होते हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण पहलू बताए जा रहे हैं। 5. आध्यात्मिक ऊर्जा। माना जाता है कि सावन के महीने में आध्यात्मिक ऊर्जा विशेष रूप से अधिक होती है। इस समय ध्यान, पूजा और अनुष्ठान करने से भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। 6. शिव शक्ति का मिलन। सावन का महीना शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक भी है। पार्वती माता ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और अंततः उनकी तपस्या सावन महीने में सफल हुई थी। इस महीने में शिव और पार्वती के मिलन का उत्सव भी मनाया जाता है। 7. व्रत और उपवास। सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से और पूजा करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और वे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। 8. कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा भी सावन में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें भक्तगण गंगा नदी से जल भरकर पैदल यात्रा करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये यात्रा शिव जी के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस समय भगवान शिव अपने भक्तों की श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं। 9. रुद्राभिषेक और अनुष्ठान। इस महीने में रुद्राभिषेक और अन्य विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। यह अनुष्ठान भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 10. भक्तों की आस्था। सावन के महीने में भक्तों की आस्था और विश्वास अपनी चरम सीमा पर होता है। इस समय शिव भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करते हैं, जिससे उनकी भक्ति और भी प्रबल होती है और भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देने में सहज होते हैं। इन सब कारणों से सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और इस समय भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन के महीने और भगवान शिव के दर्शन के पीछे और भी गहनता से विचार किया जाए तो कई और महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। 11. संतों और ऋषियों की कहानियां। पौराणिक कथाओं और संतों की कहानियों में सावन के महीने का महत्व बार बार रेखांकित किया गया है। कई महान संतों और ऋषियों ने सावन के महीने में भगवान शिव की तपस्या और ध्यान किया है, जिससे उन्हें शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। 12. श्रावण मास की परंपराएं। श्रावण मास के दौरान कई हिंदू परंपराएं और रीति रिवाज निभाए जाते हैं। इनमें विशेष रूप से शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना, जलाभिषेक करना, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल चढ़ाना और शिव पुराण का पाठ करना शामिल है। 13. मंत्र जाप। सावन के महीने में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। इस मंत्र का उच्चारण करने से भक्तों को मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। मंत्र जाप के दौरान भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और वे अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 14. धार्मिक मेलों और उत्सवों का आयोजन। सावन के महीने में कई धार्मिक मेले और उत्सवों का आयोजन होता है, जिसमें लोग भारी संख्या में भाग लेते हैं। ये आयोजन भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं और भक्तों को एक साथ मिलकर शिव भक्ति में लीन होने का अवसर प्रदान करते हैं। 15. कृषि और पर्यावरण का महत्व। सावन का महीना मानसून का समय होता है, जो भारतीय कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने में प्रकृति अपने आप में एक नई ऊर्जा और जीवन प्राप्त करती है, जो भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। शिव जी को भूतनाथ और प्रकृति के रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है और इस महीने में उनकी पूजा पर्यावरण की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी की जाती है।
16 आध्यात्मिक शुद्धिकरण। सावन के महीने में व्रत, उपवास और पूजा पाठ करने से व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है। ये समय आत्मचिंतन, ध्यान और साधना का होता है, जिससे व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। इन सभी कारणों से सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। भक्त अपनी पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ शिव जी की आराधना करते हैं और शिव जी उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन को पवित्र तीर्थ और बोल बम के समय के रूप में मान्यता देने के पीछे कई आध्यात्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कारण हैं। सावन को पवित्र तीर्थ मानने के कारण। 1 पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म में सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। समुद्र मंथन की घटना इसी महीने में हुई थी, जिसमें भगवान शिव ने विष पिया था और नीलकंठ कहलाए थे। यह महीना शिव जी के समर्पण और त्याग का प्रतीक है। 2 विशेष पूजा अर्चना का समय। सावन के महीने में शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस दौरान किए गए पूजा पाठ और अनुष्ठान से शिव जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। 3 कृषि और पर्यावरण का महत्व। सावन का महीना मानसून का समय होता है, जो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय में पर्यावरण में एक नई ऊर्जा और जीवन का संचार होता है, जो शिव जी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। बोल बम और कांवड़ यात्रा का महत्व। 1 शिव भक्ति का प्रतीक। बोल बम और कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इसमें भक्त गंगा नदी से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा शिव जी के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति को दर्शाती है। 2 शुद्धिकरण और तपस्या। कांवड़ यात्रा एक प्रकार की तपस्या है, जिसमें भक्त शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को शुद्ध करते हैं। इस दौरान कठिनाइयों का सामना करते हुए भक्त शिव जी की आराधना करते हैं, जो उनके आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। 3 समुदाय और एकता। कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले भक्तों के बीच एकता और भाईचारा का माहौल होता है। ये यात्रा लोगों को एक साथ लाती है और सामूहिक रूप से भगवान शिव की आराधना करने का अवसर प्रदान करती है। 4 आध्यात्मिक अनुभव। बोल बम का नारा और कांवड़ यात्रा के दौरान किए गए भजन कीर्तन भक्तों को एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। यह अनुभव भक्तों को भगवान शिव के निकट महसूस कराता है और उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। 5 पुनः जीवन। कांवड़ यात्रा को जीवन का पुनः जीवन भी माना जाता है, जिसमें भक्त अपनी पुरानी गलतियों और पापों का परित्याग करके एक नए और पवित्र जीवन की शुरुआत करते हैं। इन सभी कारणों से सावन का महीना और बोल बम यात्रा भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शिव जी अपने भक्तों को इस समय का लाभ उठाने और अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करने के लिए प्रेरित करते हैं।